हमारे देश में बच्चों के मन में बचपन से ही एक कहावत भर दी जाती है, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। और इसी चक्कर में बचपन जो है बच्चों का वो खेलने कूदने से दूर हो जाता है और बच्चे खेलों को लेकर ज़्यादा उत्साहित नज़र नहीं आते। वैसे बीते कुछ दशकों में कुछ हालात ज़रूर बदले हैं। खेलने कूदने को लेकर थोड़ी सोच भी बदल रही है। सरकार की नीतियों में खेलों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, लेकिन मोबाइल के दौर में आउटडोर एक्टिविटीज़ में बच्चों की घटती हिस्सेदारी अब नई चिंताएं पैदा कर रही है। सिर्फ भारत की स्थिति ये नहीं है, दुनिया भर में यही हाल है। और इसी को देखते हुए हर साल 11 जून को इंटरनेशनल प्ले डे के तौर पर मनाने की शुरुआत हुई। बीते एक साल से यानी कि 2024 में पहली बार मनाया गया, ताकि पेरेंट्स, समाज और सरकारें बच्चों को खेल को प्रोत्साहित करने वाला माहौल बना पाएं। इसीलिए आज हम आपकी खबर आपका फायदा में बच्चों को आउटडोर एक्टिविटीज़, खेलों से जोड़ने को लेकर क्या कुछ किया जा सकता है, कौन है वो, कौन सी वजहें हैं, वो कौन से कारण हैं जिनकी वजह से बच्चे घरों में कैद हैं, बाहर जाकर आउटडोर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते और उनका बचपन खेलों से दूर हो जाता है। इसी पर करेंगे चर्चा खास मेहमानों के साथ। मेरा नाम है दीपक डोभाल। आप देखिए रिपोर्ट में लौट रहा हूं मेहमानों के साथ। पिट्ठू, गिल्ली डंडा और रस्सी कूद जैसे खेल बचपन के सबसे हसीन पल होते थे। ना मोबाइल था, ना ऑनलाइन गेम्स, बस एक गेंद, थोड़ी जगह और ढेर सारी दोस्ती ही काफी थी। लेकिन वक्त बदला और उस मासूमियत वाली दुनिया पर पढ़ाई का बोझ, स्क्रीन का जादू और शहरी कंक्रीट का शिकंजा हावी होता गया। नतीजा, बच्चों का शरीर उनके फ्यूचर की बीमारियों की नर्सरी बन चुका है। यही वजह है कि दुनिया में एक बार फिर बचपन की उस मुस्कान को बचाने की कोशिश की शुरुआत हुई। पिछले साल यानी 11 जून 2024 को पहली बार मनाया गया इंटरनेशनल प्ले डे और अब 2025 में इसकी थीम रखी गई है चूज प्ले एवरी डे, यानी हर दिन खेल को चुनिए, क्योंकि खेल सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि बच्चों के जीवन की नींव है। 2025 की ये थीम हमें याद दिलाती है कि खेल सीमाओं, भाषाओं और संस्कृतियों से परे जाकर लोगों को जोड़ता है। ये बच्चों में क्रिएटिविटी, आत्मविश्वास, लचीलापन और इनोवेशन को बढ़ाने में मदद करता है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार संधि के तहत खेल को हर बच्चे का मौलिक अधिकार घोषित किया गया। यूनिसेफ के अनुसार खेल बच्चों को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने, सामाजिक रिश्ते बनाने और संकट के समय में मानसिक स्थिरता पाने में मदद करता है। वहीं WHO की रिपोर्ट चेताती है कि खेल की कमी से बच्चों में मोटापा 30% तक और मानसिक समस्याएं जैसे डिप्रेशन और एंजाइटी 25% तक बढ़ सकती है। अब अगर भारत की बात करें तो हमारे यहाँ खेलों को लेकर समाज की सोच तो बदली है, लेकिन आज भी बच्चों को घरों से निकालकर मैदानों में चहलकदमी और उछल कूद कराने के रास्तों में कई रोड़े हैं। भारत के करीब 44 करोड़ से ज्यादा बच्चों के लिए खेल की स्थिति चिंताजनक है। इसमें सबसे बड़ी वजह है शहरीकरण और जगह की कमी। NCRB डेटा कहता है कि शहरी इलाकों में 60% बच्चों के पास खेलने के लिए सुरक्षित मैदान नहीं है। तंग गलियां और बहुमंजिला इमारतें खेलने की आजादी छीन रही हैं। इसके अलावा शैक्षिक दबाव भी बड़ी वजह है। CBSE के एक सर्वे के मुताबिक 70% माता पिता बच्चों को पढ़ाई के नाम पर खेलने से रोकते हैं, जिससे उनमें तनाव और चिड़चिड़ापन बढ़ता है। और इसके पीछे सिर्फ करियर और पढ़ाई की चिंताएं ही नहीं बल्कि बच्चों की सुरक्षा चिंताएं भी हैं। यूनिसेफ की 2023 की रिपोर्ट बताती है कि 45% माता पिता असुरक्षित माहौल के डर से बच्चों को बाहर खेलने नहीं देते। ऐसे माहौल में बढ़ता स्क्रीन टाइम कोड़ में खाज का काम कर रहा है। नीति आयोग की एक स्टडी में सामने आया है कि 65% बच्चे रोजाना 3 घंटे या उससे ज्यादा वक्त मोबाइल और टीवी पर बर्बाद करते हैं। इन सब कारणों से इस साल की थीम यानी चूज प्ले एवरी डे केवल थीम नहीं बल्कि एक आंदोलन नजर आता है। अब वक्त आ गया है कि सरकार, स्कूल और परिवार मिलकर खेल को प्राथमिकता दें। हर मोहल्ले, कस्बे, गांव में सुरक्षित खेल मैदान बने। स्कूल में खेल औपचारिकता न रहे बल्कि स्पोर्ट्स एक्टिविटी ओरिएंटेड करिकुलम अपनाए जाएं।
माता पिता के लिए जागरूकता अभियान चलाए जाएं, डिजिटल डिटॉक्स अभियान के जरिए स्क्रीन टाइम को नियंत्रित किया जाए और शहरों में इस बात का ध्यान रहे कि वहां खेल कूद और आउटडोर एक्टिविटी की पर्याप्त व्यवस्था हो। खेल खेल में बच्चा आने वाली जिंदगी की चुनौतियों से पार पाना सीखता है, लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करता है और समाज में व्यवहार को भी सीखता है। इसलिए याद रखिएगा कि अगर आपके आसपास कोई बच्चा अगर किसी कारण से घर में कैद है तो इसका असर सिर्फ उस पर नहीं बल्कि पूरे देश की तरक्की और समृद्धि पर पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।